फॉरेन कैरेक्टर भी विद्रोह का एक कारण था। लोगों को एक विदेशी शक्ति के अधीन होना कभी अच्छा नहीं लगता। इंडियंस के प्राइड को भी ब्रिटिश रूल ने हर्ट किया था और इसीलिए फॉरेनर्स को अपनी जमीन से बाहर करने के बहुत से एफर्ट्स देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट रिबेलियंस उनका बंगाल पर कब्जा होने से ही शुरू हो जाता है। शायद ही ऐसा कोई साल गया हो जब इनके विरुद्ध कोई आर्म्ड रिबेलियन ना हुआ हो। 1763 से 1856 के बीच 40 से ज्यादा मेजर रिबेलियंस होते हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा माइनर वंस भी थे। आइए अब अलग अलग रीजन्स में होने वाले सिविल रिबेलियंस के कुछ उदाहरण देखते हैं। शुरुआत करते हैं बंगाल और ईस्टर्न इंडिया से। सभी घर बनाने वाले चाहते हैं। अरे भाई क्या कर रहा है भाई, ये सब साला एकदम चूतिया नहीं है। इंडिकेटर दे रहा है किस तरफ का, और सीमेंट लेकर आया, मतलब गाली नहीं देना चाहते हैं लेकिन ये सब गाली निकलवा देता है। और भाई तुम ऐड अलग से दे दिए, वो बहुत बढ़िया, मतलब। और इसमें मौजूद फाइन पार्टिकल्स मदद करते हैं। रिवोल्ट्स इन बंगाल एंड ईस्टर्न इंडिया। दोस्तों, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहले अपना रूल बंगाल में ही एस्टैब्लिश किया था, इसलिए सबसे पहला विद्रोह भी यहीं शुरू होता है और वो था 1763 में होने वाला सन्यासी रिबेलियन। इस रिबेलियन को रिलीजियस मंक्स यानी सन्यासीज और बेदखल किए हुए जमींदार लीड कर रहे थे और इनका साथ देते हैं पेजेंट्स और नेटिव आर्मी से निकले हुए सोल्जर्स। सन्यासी रिवोल्ट के पीछे मेन कारण होली प्लेसेस को विजिट करने पर लगाई गई रिस्ट्रिक्शंस थी। सन्यासी अक्सर होली श्राइन्स की यात्रा करते थे और वहीं के लोकल जमींदार्स इन्हें दक्षिणा दिया करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स को लगता है कि ये लोग उनका हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही इतने बड़े स्तर पर लोगों का घूमना उन्हें लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम लगता था, इसलिए वो सन्यासी की विजिट्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं और इसी से नाराज सन्यासी उनके खिलाफ विद्रोह कर देते हैं। रिवोल्ट के दौरान कंपनी की फैक्ट्रीज और स्टेट ट्रेजरीज पर रेड की जाती है। ये लोग कंपनी की आर्म्ड फोर्सेस का बहादुरी से सामना करते हैं। इनका विद्रोह 1800 तक चलता रहता है। बंकिम चंद्र चैटर्जी की नॉवल आनंद मठ इसी विद्रोह पर बेस्ड है। सन्यासी रिबेलियन के बाद 1766 से 1772 तक चुआर विद्रोह हुआ था। ये बंगाल और बिहार के 5 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला था। इसके अलावा ईस्टर्न इंडिया के मेजर रिबेलियंस में 1783 में होने वाला रंगपुर और दिनाजपुर रिबेलियन, 1799 में बिष्णुपुर और बीरभूम, 1804 से 17 के बीच ओडिशा के जमींदार्स का विद्रोह और 1827 से 40 तक चलने वाला संबलपुर रिवोल्ट आता है। ईस्टर्न इंडिया के बाद आइए अब साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं। रिवोल्ट्स इन साउथ इंडिया। दोस्तों, साउथ इंडिया में विजयनगरम के राजा 1794 में रिवोल्ट करते हैं। 1790s में तमिलनाडु के पोलीगर्स का विद्रोह भी होता है। पोलीगर्स बेसिकली साउथ इंडिया के जमींदार्स को कहा जाता था और इनका विद्रोह टैक्सेशन को लेकर हुआ था। इसके अलावा 1805 में ट्रेवनकोर के दीवान वेलुथाम्पी का हेरोइक रिवोल्ट होता है। 1805 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने ट्रेवनकोर के राजा पर सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी इंपोज कर दी थी, लेकिन राजा ट्रीटी के हार्श टर्म्स की वजह से नाराज हो जाते हैं और सब्सिडी पे नहीं करते। ऐसे में ब्रिटिश रेजिडेंट जब इन्हें सब्सिडी पे करने के लिए फोर्स करने लगता है तो उसके एटीट्यूड से लोगों की नाराजगी और ज्यादा बढ़ जाती है और दीवान वेलुथाम्पी आर्मी की नायर बटालियन के सपोर्ट से रिवोल्ट कर देते हैं। ब्रिटिशर्स को एक बड़ी फोर्स डिप्लॉय करनी पड़ती है इस विद्रोह को दबाने और यहां शांति स्थापित करने के लिए। 1830-34 में विशाखापट्टनम में, 1835 में गंजम में और 1846-47 में कुर्नूल में मेजर अपराइजिंग देखने को मिलती है। अब बात करते हैं वेस्टर्न इंडिया की। रिवोल्ट्स इन वेस्टर्न इंडिया। दोस्तों, 1816 से 1832 के बीच सौराष्ट्र के चीफ्स बार बार ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट विद्रोह करते हैं। इसी तरह गुजरात के कोलीज भी 1824 से 28 तक, 1839 में और फिर 1849 में विद्रोह का बिगुल बजाते हैं। इनके विद्रोह का कारण ब्रिटिश रूल का इम्पोजिशन और उनके द्वारा कोलीज के फोर्ट्स को तोड़ा जाना था।
इसके अलावा कंपनी द्वारा एस्टैब्लिश्ड नए एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से बड़ी संख्या में ये लोग बेरोजगार भी हो गए थे। पेशवा की हार के बाद से ही महाराष्ट्र में लगातार विद्रोह का सिलसिला चलता रहता है, जिसमें 1818 से 1831 के बीच भील अपराइजिंग हुई थी। भील खानदेश के हिल रेंजेस में रहते थे और ब्रिटिशर्स ने इनके रीजन में इंट्रूड करना शुरू कर दिया था। लोकल्स इस इंट्रूजन से नाखुश थे और उन्होंने इस बात का रिवोल्ट किया। इसके साथ ही 1824 में चिन्नावा द्वारा लेड कित्तूर अपराइजिंग, 1841 की सतारा अपराइजिंग और 1844 का गडकरीज का रेवोल्यूशन प्रोमिनेंट है। देश के बाकी रीजन्स की तरह ही नॉर्थ इंडिया भी शांत नहीं रहता है। रिवोल्ट से नॉर्थ